जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। मैं राम कुमार जीनियस कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लाखा पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं सर्किल का नेक्स्ट पार्ट लेके आया हूं, जिसमें आप क्लास के अंत तक बने रहिए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है मेरे भाई। देरी न करते हुए क्लास में आ जाते हैं। क्लास मैंने पिछले क्वेश्चन यानी 14 तक करा दिया था। 15 वाला क्वेश्चन आपका होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन भली भांति से पढ़ते हैं कि 7 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार भूमि के चारों ओर एक 3 मीटर चौड़ा मार्ग है। 7 मीटर त्रिज्या का क्या है मेरे भाई? एक वृत्ताकार पथ है। मैं कहने वाला हूं कि 7 सेंटीमीटर एक त्रिज्या का कोई वृत्ताकार पथ है। ठीक है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है कि इसके चारों ओर कितने मीटर, इसके चारों ओर इतने मीटर चौड़ा कोई मार्ग बनाया गया है। 3.5 सेंटीमीटर का कोई मार्ग बनाया गया है। अब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन ने कहा है कि मार्ग चौड़ा मार्ग है तो मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ओनली इसका एरिया ज्ञात करना है आपको कि कितना एरिया बैठेगा इसका, ये वाला पूरे का एरिया ज्ञात करना है। जब मैं इसका एरिया ज्ञात करूंगा तो मैंने एक ट्रिपल एक्ट तुम्हें बताई थी, जिससे कि क्या ट्रिपल एक्ट थी मेरी? 7, 44 और 154। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अब इसमें मैं आपसे कहने वाला हूं कि 744 ये मेरी क्या है मेरे भाई? त्रिज्या थी। और ये मेरी क्या थी? परिधि थी। और ये मेरा क्या था मेरे भाई? ये मेरा क्या था मेरे भाई? तो आपका क्षेत्रफल था। क्या था मेरे भाई? क्षेत्रफल था। ये बात आपको जैसे समझ में आई होगी। ठीक है। देखो भाई, क्लास के अंत तक बने रहना। और क्लास में अगर चीजें अच्छी देखने के लिए मिलती हैं, कुछ सीखने के लिए नया मिलता है, तो भाई लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है। तो मैं एक बात आपको इज्जत से बताना चाहूंगा कि मेरे हिसाब से जो ट्रिपल एक्ट है उसमें त्रिज्या आर है। क्वेश्चन के हिसाब से पहली कंडीशन में मेरे भाई 7 है और दूसरी कंडीशन में क्या है मेरे भाई? 3.5 है। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। अब ये 3.5 सेंटीमीटर नहीं है, अब हो कितनी गई यहां से यहां तक? एक बात बताओ मुझे भाई। 10 यानी 10.5 ना हो गई भाई? 7 थी और ये बाहरी जो है ना बाहरी मार्ग की जो क्या है ना, वो 3.5 चौड़ा है। तो यहां से यहां तक की जो दूरी हो गई वो पूरी, ये क्या है? 3.5 है। और ये क्या है मेरे भाई? 7 है। तो अगर मैं पूरे को कहना चाहूं तो क्या कहना चाहूंगा कि 10.5 होगी। मेरे से ये कितने गुने ज्यादा है? तो आप इज्जत से करते अब बताएंगे कि 1 गुने ज्यादा है ये। और ये कितने गुने ज्यादा है? तो 15 सत्ते 105 यानी 1.5 गुने ज्यादा है। जब मैं क्षेत्रफल निकालूंगा, जब इधर जाऊंगा, तो मैंने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि मेरे भाई इधर वाली चीज पर जाते तो स्क्वायर पर, और इधर से इधर आते तो स्क्वायर रूट पर आते। ये बात आपको इज्जत से पता होगी। तो कोई बात नहीं है मेरे भाई। तो मैं यहाँ पे इज्जत से कहने वाला हूं क्या, इस वाली बात को आप समझें कि मेरे हिसाब से भाई कितना है क्षेत्रफल? 154। जब इधर जाऊंगा तो मैंने ये कहा था कि कितना भाई? इसका दोनों का अंतर का स्क्वायर ही तो होगा। तो अब यहाँ पे 1.5 माइनस 1 का अगर मैं स्क्वायर का अंतर करूं और इससे इसमें गुणा करूं तो मेरा क्या आ जाएगा? मूल क्षेत्रफल आ जाएगा। ये बात आपको जैसे पता होगी। ठीक है मेरे भाई। तो अब मैं क्या कहने वाला हूं कि ये क्या है आपका? 154 और गुणे में इसका जब एक, अब भाई ऐसे कह सकते हो कि 225 1.5 अगर एक निकालूंगा तो क्या होगा मेरे भाई? 1.25 बचा। 1.25 का जिसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 चक यानी 25 नहीं 5। ठीक है। यानी अब कितना? 2 इसका गुणा कर रहा हूं मेरे भाई, तो कितना हो गया मेरे भाई? 19 192 दशमलव क्या आ गया? 5 आ गया। तो कहना चाहूं किस ऑप्शन में होगा मेरे भाई? सी ऑप्शन में होगा। ये बात जिससे पता चली होगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है कि यदि एक वृत्त की परिधि 18 पाई में दिया है मेरे भाई, तो इसको तो भाई सूत्र से ही लेना पड़ेगा। जब सूत्र से लेना पड़ेगा तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, एरिया क्या है, ये वाली बात पूछिए। तो मैं कहूंगा कि मैं एक बात आपको जिससे बता दूं कि वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि क्या होती है तो तुम कहोगे कि 2 पाई आर होती है। मेरे हिसाब से इसने ये दे रखी है कि परिधि कितनी है? 18 है। कितनी है मेरे भाई? 18 पाई है और बराबर में 2 पाई आर।
यानी पाई से पाई खत्म, 2 से ये 9 बार, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे भाई, 9 आ गई। ये बात जिसे पता चली होगी। अब इसका एरिया पूछा है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर होता है। सारे मान पाई में दिए हैं तो पाई का मान लगाना उचित नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो ये क्या करूंगा कि पाई और आर कितना है, 9, 9 का वर्ग करूंगा तो क्या होगा, 81। तो इसको मैं कह सकता हूं कि 81 पाई। क्या आ गया मेरे भाई, 81 पाई आ गया, जो कि सी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे भली भांति से समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे भली भांति से इज्जत से। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक वृत्त का व्यास 7 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। अगर एक व्यास है ना भाई, मेरे हिसाब से अगर मैं व्यास की भी बात करूं, मैं अपने हिसाब से व्यास की भी बात करूं, तो मेरे भाई डी और आर और सी और एरिया, मेरे हिसाब से मैंने बताया कि 7, 44 और कितना मेरे भाई 154। अगर मैं अपनी ट्रिपल एक्ट के अनुसार जानना चाहूं तो व्यास कितना हो जाएगा मेरे भाई, 14 ना हो जाएगा, 14 ना हो जाएगा। लेकिन इसने क्या किया है कि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला जो व्यास है, तो यहाँ पर मेरे हिसाब से 14 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 7 है। तो इससे और इसका मेरा क्या भाई आंकड़ा निकला, यानी 1/2 गुने ज्यादा है। तो भाई इसने पूछा क्या है, वृत्त का क्षेत्रफल। तो इधर जब मैं जाऊंगा ना, जब मैं इधर जाऊंगा तो किस में जाऊंगा मेरे भाई, स्क्वायर में जाऊंगा। किस में जाऊंगा मेरे प्यारे दोस्तों, स्क्वायर में जाऊंगा। तो एरिया मुझे निकालना है, तो भाई मेरे मूल हिसाब से 154 है, लेकिन 1/2 का गुना यानी स्क्वायर रूट में आएगा, स्क्वायर में आएगा। तो इसका स्क्वायर करूंगा तो कितना हो गया, 1/2, 1/2 सॉरी 1/2 का मतलब क्या हो गया, 1/4। अगर मैं 1/2 का स्क्वायर करूंगा तो क्या हो गया, 1/4 हो गया। ये वाली बात आपको जैसे समझ में आई होगी। 4 से इसको मैंने काटा तो कितनी बार कटा मेरे भाई, 7, और भाई 77 बार कटा। अब 77 बार कटा है, लेकिन ये क्या किया है मैंने, लेके किसको चला हूं, मूल व्यास को लेके चला हूं। यानी तो ये मूल व्यास हमारे इस त्रिज्या से कितना था मेरे भाई, डबल कर दिया। तो ये भी डबल में रूप में आई है, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा। तो कितना आ गया मेरे भाई, 38.5 सेंटीमीटर। बोलूं तो बी ऑप्शन इज राइट आंसर। भाई देखना, थोड़ी सी चीजें दोबारा से देखनी पड़ेंगी आपको, तो चीजें सही से समझ में आएंगी, ठीक है। वीडियो को दोबारा देख लेना एक बार, अगर एक बार में चीज समझ में नहीं आती तो। भाई नई चीज है कोई सामने, तो वो थोड़ा सा वो अलग तो लगता ही है उसका। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, एक वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर है तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा, ये आपको बताना है। यानी परिधि दे रखी है, मेरे हिसाब से भाई क्या होती है भाई परिधि, मैं कहूं तो आर, सी और एरिया, ठीक है। 7, 44 और 154। अब मेरे हिसाब से मेरे भाई क्या कह रहा है कि भाई 44 है परिधि, क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है मेरे भाई, 22 है। कितनी है मेरे भाई, 22 है। ये बात आपको जिसे समझ में नहीं आई होगी तो बता देना एक बार, मेरे हिसाब से कितनी है भाई। अब यहाँ पे एक बात कहना चाहूं, तो ये वाली बात है ना, उसने पूछी किसकी है, अर्धवृत्त की पूछी है। अगर मैं पूरे वृत्त का एरिया निकालना चाहूं तो इसका कितने गुने ज्यादा है मेरे से, और इसका कितने गुने ज्यादा है, इसका भाग इसमें देते हैं तो 1/2 गुना निकला। जब मैं इसका क्षेत्रफल निकालूंगा तो इसके स्क्वायर में जाऊंगा, इसका स्क्वायर, और इधर से इधर आऊंगा तो इस इधर से क्या लूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा। इधर से इधर आऊंगा तो मैं वर्ग लूंगा, वर्ग मूल लूंगा, और इधर जाऊंगा तो वर्ग लूंगा, इधर से इधर आऊंगा तो वर्ग मूल लूंगा, ठीक है। तो अब मैं इधर जाना है तो इसका मैं क्या करूंगा, स्क्वायर, स्क्वायर क्या हो गया, 1/4। अब ये जो मैंने एरिया निकाला है जो पूरे वृत्त का है, पूरे सर्किल का है, लेकिन मुझे चाहिए सिर्फ और सिर्फ किसका चाहिए भाई, अर्धवृत्त का चाहिए। किसका चाहिए, अर्धवृत्त का चाहिए। तो इसको मैं क्या कर दूंगा, 1/2 फिर से कर दूंगा, तो ये किसका हो गया, अर्धवृत्त का हो गया। अगर मैं इसको जिससे काटना चाहूं तो 4 से कितने बार, 77, और 77 बार कट गया। और अगर 2 से फिर काटना चाहूं तो मेरे भाई देखो यहाँ पर फिर से ऑप्शन वही मिल गया है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन अलग है लेकिन सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है ये, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो भाई अगर थोड़ा सा प्यार दिखाएंगे, मैं बता रहा हूं कि पूरे यूट्यूब जगत में किसी ने अगर 2D और 3D दोनों बगैर सूत्र के कराई हो तो आगे जितना भी ट्रेंगल या किसी के भी सवाल होंगे ना, पूरा मैं आपको बगैर सूत्र के कराने वाला हूं। अगर वीडियो को थोड़ा सा शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करेंगे, प्यार मुझे दिखेगा थोड़ा सा आपका,
हमारा तुम्हारा रिश्ता तो अलग हो जाएगा, तो फिर हम चीजें आगे बढ़ाना मन भी लगेगा हमारा भाई। ठीक है, तो चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक तार को मोड़कर जब एक वर्ग बनाया जाता है, एक कोई तार है उसको मोड़ करके एक वर्ग बनाया गया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। उसका जो क्षेत्रफल है 484 वर्ग सेंटीमीटर होता है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन ने ये कहा है कि एक वर्गाकार है कोई, और उसका जो एरिया है 484 है, तो इसकी जब मैं भुजाओं की बात करूं तो भाई 484 है। अगर 484 का भाई भुजा का स्क्वायर, वर्ग का जो सूत्र होता है ना एरिया का, तो उसको क्या कह देते हैं भाई, भुजा का स्क्वायर। तो अगर मैं जब भुजा निकालना चाहूं, क्या निकालना चाहूं, भुजा, तो मैं इसका क्या भाई रूट नहीं निकालूंगा। जब मैं इसका रूट निकालूंगा तो कितना निकल के आएगा मेरे भाई, 22 निकल के आएगा। तो एक भुजा 22, सारी भुजाएं 22 होकर के 22 होकर के भाई 22 चौका कितना हो गया, 88। अब मैं एक बात कहूंगा, मेरे हिसाब से जो ट्रिपल एक्ट था 7, 44 और 154 था। लेकिन भाई ये इसकी जो मैंने पूरा ये निकाली ना सारी भुजाएं क्या हो गई, जिन सारी भुजाओं का योग ही क्या कहलाएगा, परिधि। तो मेरे हिसाब से 22 चौका 88, यानी 88 क्या निकल के आ गई मेरे भाई, परिधि निकल के आ गई। लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 88 निकल के आई और मेरे हिसाब से 44 है। तो अगर मैं इसका इसमें भाग दूं तो ये कितने गुने ज्यादा निकला मेरे भाई, 2 गुने ज्यादा निकला। अब यानी भली भांति से क्वेश्चन हमने यहां तक जान लिया, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। यदि उसी तार को वृत्त के रूप में मोड़ा जाए तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया पूछा है। तो कोई बात नहीं है मेरे भाई, जब एरिया पर जाऊंगा मैं तो यहाँ पर जितने गुने ज्यादा निकलेगा उसका मैं क्या करता हूँ, वर्ग करता हूँ। अगर इस वाली कंडीशन से यहाँ आना चाहूंगा तो इसका वर्ग मूल निकाल कर यहाँ आऊंगा। तो मैं कहूंगा कि मेरे भाई ये कितना है, 154 है, और 154 को मेरे भाई 1/, अगर मैं 4 गुना करूंगा, 154 को मैं 4 गुना करूंगा तो भाई 6 और 1 6, यानी वर्ग सेंटीमीटर। 4 का गुणा कर रहा है, 4 चक 16, 4 पर 20 और 21, 4 एकम 4 और कैरी लागी 2 6, यानी 216 हो गया। तो कहना चाहूं तो कौन सा मेरे भाई, बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको इजी से समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन को भली भांति से जानने की कोशिश करेंगे। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा का मतलब देखिए, मैं एक बात कहना चाहूं आपसे प्यार से, तो देखना एक बार मेरे भाई, बड़े वृत्त की जो जीवा इस तरीके से, इस कंडीशन में इस तरीके से निकली हुई है जीवा। तो ये जो जीवा है वो किसका काम करेगी मेरे भाई, वृत्त किसका काम करेगी, ये भाई व्यास का काम करेगी ना करेगी। तो 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर की जीवा है, बात समझ में आई ना। तो उसकी क्या भाई, जीव यानी सबसे छोटी जीवा का माप 4 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो भाई सबसे बड़ा जे 10 सेंटीमीटर का है। तो अगर इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना चाहूं, यानी r बराबर क्या होता है, d/2 होता है। तो मेरे भाई r बराबर निकालना चाहूं तो d कितना है यहाँ पे 10 और ये 2, तो कहना चाहूं तो भाई कितना आंसर आएगा, 5 सेंटीमीटर, जिसे बोल सकते हैं, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको समझ में आई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन को जानेंगे भली भांति से। अब 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्या है, परिधि है। मेरे हिसाब से मेरे भाई 7, 44 और 154। ये क्या है मेरे भाई, एरिया है। ये क्या है मेरे भाई, एरिया है। बार बार बता रहा हूं, ये क्या है आपकी परिधि है और ये क्या है आपकी त्रिज्या है। ठीक है, मेरे हिसाब से 44 क्वेश्चन के हिसाब से कितनी है मेरे भाई, 22 सेंटीमीटर है। अब इसका हिसाब इससे कितने गुने ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 1/, मतलब इसका भाग इसमें दूंगा तो कितना आया मेरे भाई, 1/2 गुने ज्यादा निकला। ये वाली बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी। तो कितना निकला, 1/2 गुने ज्यादा निकला। अगर मैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहूं, तो इसके स्क्वायर रूट में नहीं जाऊंगा,
इधर जाऊंगा तो इसका स्क्वायर रूट मतलब 1/2 का स्क्वायर कितना होगा 1/4। 4 से इसको काट दिया तो मेरे भाई 77 आ गया। 77 ऑप्शन में है ही नहीं। तो मेरे भाई 22 सेंटीमीटर की परिधि वाले एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। भाई परिधि वाले वृत्ताकार क्षेत्र का, पूरे वृत्त का पूछा है, अर्धवृत्त का पूछा होता तो ये हो जाता। हो सकता है कि क्वेश्चन में ये बोल दिया गया हो कि अर्धवृत्त का बताइए, नहीं तो 77 सेंटीमीटर होता। तरीका तो आपको पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं। अर्धवृत्त की बात करता तो इसको मैं आधा कर देता, जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया है मैंने। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, अगला वाला क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन समझ में आया होगा भली भांति से, आपको कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है उसको भली भांति से इज्जत से जानने की कोशिश करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में, ठीक है, यानी मेरे हिसाब से ट्रिपल एक्ट क्या है मेरे भाई, 7, 44 और 154। ये मेरे भाई एरिया है, ये आपकी परिधि है और ये आपकी त्रिज्या है। ये वाली बात आपको इज्जत से पता होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन ने ये कहा है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की जो परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए। ठीक है मेरे भाई, यानी 14 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात कीजिए यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई हो। भाई त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि की गई है तो वृत्त की परिधि में वृद्धि वो ज्ञात करवा रहा है कि कितनी वृद्धि हुई है। कोई दिक्कत नहीं है, जिससे जानने की कोशिश करेंगे। मैं क्वेश्चन से ये बात कहना चाहूंगा कि ये मेरे भाई वृत्त है। ठीक है, ये मेरा क्या है मेरे भाई वृत्त है, और वृत्त क्या है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला है। ये है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है। अब इसमें कुछ वृद्धि की गई है, इस वृत्त में कुछ वृद्धि की गई है, और वृद्धि करने के बाद अब इसके चारों ओर खींचा गया है। तो इसके भाई जब बाहर खींचा है तो कुछ ना कुछ ज्यादा परिधि होगी। वृत्ताकार सीमा रेखा को ही परिधि कहा जाता है। तो भाई क्वेश्चन ने स्पष्ट कहा है कि इसकी त्रिज्या में तो 7 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। पहले मेरे भाई 14 थी और 7 सेंटीमीटर की क्या कर दी भाई वृद्धि। तो इसका मतलब ये पूरी परिधि कितने की होगी मेरे भाई, वो सॉरी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर होगी। 7 की बीच में वृद्धि की तो कितनी होगी, 14 और 7 21। पहले 14 की थी, अब 7 की वृद्धि के बाद 21 की हो गई। अब मेरे हिसाब से अगर मैं जानना चाहूं तो मेरे भाई उसने भाई त्रिज्या मेरे हिसाब से देखना एक बार कंडीशन इसकी एक तो कितनी है 14 और एक कितनी है मेरे भाई 21। ठीक है, अगर मैं इससे देखना चाहूं तो ये कितने गुने ज्यादा, 2 गुने ज्यादा है। अगर मूल संख्या से इसको देखना चाहूं तो ये कितने गुने ज्यादा है, 3 गुने ज्यादा है। अगर मैंने ये बताया चाहे क्या निकालो मेरे भाई परिधि निकालो, इस पूरे से इतना घटा करके, इस पूरे से इतना घटा देंगे तो यही वाली चीज तो रह जाएगी वृद्धि वाली, है कि नहीं। तो मैंने चाहे मैं इधर क्या निकालूं, एरिया निकालूं इसका, चाहे इसकी परिधि निकालूं, लेकिन मैं यहां निकालूंगा तो यहां से दोनों कंडीशन में मैं वर्ग के रूप में जाता हूं, और इधर से जब जाऊंगा इधर तो मैं वर्गमूल के रूप में जाता हूं, वर्गमूल के रूप में जाऊंगा। अगर मैं इसी मोहल्ले में कुछ चीजें निकालना चाहूं दोनों की दोनों, तो ना भाई स्क्वायर रूट में जाना है ना स्क्वायर में जाना है, वो तो जितना होगा वो उतना ही होगा। तो मेरे भाई ये कितनी है 3, और 3 में से 2 गया तो 1 बचा। 3 में से अगर 2 गया, वो 3 में से 1 गया तो 2 बचा। तो 44 गुणे में अगर मैं 2 कर दूं, भाई इसका स्क्वायर रूट तो नहीं निकालना मुझे, मैं परिधि तो निकाल रहा हूं यहाँ पे परिधि। तो 44 यानी कितनी हो जाएगी मेरे भाई 88 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर आंसर देना चाहें तो जिससे बोलेंगे डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको जिससे पता चली है। अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता मेरे प्यारे दोस्तों, अगर मैं इसका एरिया निकालना चाहता तो मैं एरिया की कंडीशन में क्या करता भाई, ये मेरे हिसाब से एरिया 144 है, 154 है सॉरी, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से एरिया निकालता तो मैं भाई क्या करता 3 का स्क्वायर करता माइनस 1 का स्क्वायर करता। 3 का वर्ग कितना होता है 9, 9 में से 1 निकालूंगा तो 8, 154 गुणे में 8 करता तो इसका क्या निकल आता वर्ग, यानी वर्ग बुआ में निकल के आता एरिया। 8 चक 32 की 2, 8 पंच 40, 40 और 2 42 की 2, नहीं 8 चक 32 3 कैरी लगी भाई, 8 चक 32 की 2 कैरी लगी 3, 8 पंच 40 और 3 43, 8 1 8, 8 4 12।
यानी 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या होता मेरे भाई, एरिया होता। वर्ग मीटर में इधर आता है तो वर्ग मीटर में आता है, तो क्या होता मेरे भाई, वर्ग मीटर। 1232 वर्ग मीटर इसका क्या होता, एरिया होता। ये बात आपको जिससे पता चली होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं बड़े जोश के साथ में, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहना चाहता है कि एक तार के टुकड़े को मोड़कर एक वर्ग का आकार दिया जाता है। एक कोई तार है, उसको मोड़ करके एक वर्ग का आकार दिया जाता है, जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर वृत्त का आकार दे दिया गया है। इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है आपको मेरे भाई, जिसकी भुजाएं 44 सेंटीमीटर का वृत्त का आकार के रूप में है। तो एक बात अगर मैं जिसे बताना चाहूं तो मेरे भाई देखिए, मेरे हिसाब से ट्रिपल एक्ट 7, 44 और 154 है। ये सबको अब पता चल गई होगी कि कौन सा वृत्त है, कौन सा परिधि है और कौन सा मेरे भाई क्या है, त्रिज्या है, वो आपको इज्जत से पता चली होगी, ठीक है। तो मैं कहना चाहूंगा कि एक क्या है मेरे भाई, एक वर्ग का आकार है, एक वर्ग का आकार है और ये इस तरीके से वर्ग है, और इसकी जो 44 सेंटीमीटर की बात कही गई है, क्या कही गई है कि 44 सेंटीमीटर वृत्त का आकार दे दिया गया है। 44 सेंटीमीटर वृत्त का आकार दे दिया गया है, तो इस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो मैं अगर कहना चाहूं कि एक जो भुजा है ना 44 सेंटीमीटर की है, और इसकी चारों भुजाएं कितने की हो जाएंगी मेरे भाई, 44 गुणे में 4, तो ये क्या बन जाएगी आपकी, परिधि ना बन जाएगी। ये जो भुजा है ना, इसी को तो वृत्ताकार के रूप में मोड़ा गया है, तो भाई तार तो उतना ही होगा ना, 144 गुणे में 4, ठीक है। तो मेरे हिसाब से 44 है, और क्वेश्चन के हिसाब से मेरे प्यारे दोस्तों कितनी है, 44 गुणे में 4, पूरा गुणा करना नहीं है आपको, 44 गुणे में 4, इससे कितने गुणे ज्यादा, 44 से 44 खत्म, यानी 4 गुणे ज्यादा निकला। कितने गुणे ज्यादा निकला, 4 गुणे ज्यादा निकला। लेकिन क्या पूछा गया है कि इस वृत्त की भाई त्रिज्या बताइए। अगर मैं इस मोहल्ले में ना जाऊं तो ना मुझे वर्ग की जरूरत है, ना स्क्वायर की जरूरत है, किसी की जरूरत नहीं है। इधर जितने गुणे ज्यादा निकलेगा वो मेरे हिसाब से भाई त्रिज्या कितनी है, 7, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंकड़ा कितने गुने ज्यादा निकल रहा है, 4 गुने ज्यादा, तो 7 से कितना हो जाता है, 28 सेंटीमीटर। अगर बोलूं तो डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ये बात आपको इज्जत से समझ में आई होगी, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भली भांति से जानने की कोशिश करेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाता हूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि वृत्त की परिधि यानी 3D है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। भाई देखो, इस फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, मैंने पीडीएफ इसी तरीके से उठा लिए हैं भाई, मैं कराता जाऊंगा, अगले हिसाब से क्वेश्चन के तरीके रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन बहुत जरूरी हुए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं कहना चाहूं कि यदि वृत्त की परिधि इतनी है, तो वृत्त की परिधि बराबर मेरा सूत्र क्या होता है, परिधि बराबर क्या सूत्र होता है कि 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर क्या कह सकते हैं, 2 पाई आर। अगर मेरे हिसाब से यानी पाई डी क्या है मेरे भाई, परिधि है, तो यहां से अगर मैं निकालना चाहूं, पाई से पाई खत्म, अगर मैं यहां से आर की वैल्यू निकालना चाहूं तो आर की वैल्यू मेरे भाई क्या निकलेगी, आर की वैल्यू क्या निकलेगी कि d/2, ये आर की वैल्यू निकल के आ गई। अब इसने पूछा है कि उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो जिससे नहीं जान सकते हम क्या, यानी जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो वृत्त का जो क्षेत्रफल एरिया होता है वो क्या होता है मेरे भाई, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर क्या होता है मेरे भाई, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे एक बात मैं बताना चाहूं, तो पाई की जगह मैंने जिससे पाई लिख दिया, और आर का मान क्या है मेरे भाई, डी इंटू का बटे में 2 का स्क्वायर कर, इसका स्क्वायर कर दूं भाई, बढ़ गए तो पाई की जगह पाई डी का स्क्वायर हो गया, बटे में कितना हो गया मेरे भाई 4। तो अगर हम मैं बोलना चाहूं तो ए ऑप्शन मेरे भाई क्या होगा, इज राइट आंसर। तो अब भाई जय हिंद जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए जोश और नए सोच के साथ।